अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास न्यू केमिस्ट्री चैप्टर 4 स्टाइकोमेट्री और उसका टॉपिक 4.3 केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। यानी कि इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि बाइनरी आयनिक कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूलाज को कैसे लिख सकते हैं हम। तो आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं, सीखते हैं। स्टूडेंट्स देखें, पहले दो जो स्टेटमेंट है, टॉपिक का नाम है, उसमें देखें कि आपको क्या कहा जा रहा है। केमिकल फॉर्मूला लिखना है आपने, किसका लिखना है? बाइनरी आयनिक कंपाउंड का। अब केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं कि केमिकल फॉर्मूला होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है एलिमेंट्स की। कहां? एक कंपाउंड में। कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स को जब सिंबॉलिकली हम लिख देते हैं तो बनता है केमिकल फॉर्मूला। लेकिन अब हमने जो केमिकल फॉर्मूला लिखना है वो बाइनरी आयनिक कंपाउंड का लिखना है। स्टूडेंट्स देखें, जो वर्ड बाइनरी है ना, बाइनरी वर्ड का मतलब है दो। तो बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स क्या हुए? Those ionic compound which consist of two ions are called binary ionic compounds। यानी कि अगर आप डेफिनेशन करना चाहते हो ना बाइनरी आयनिक कंपाउंड की तो कर सकते हो। क्या कहोगे? Those ionic compounds, वो ionic compounds which consist of two ions, which consist of two ions, जिसमें दो आइंस आते हैं, टू आइंस। और वो जो दो आइंस आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? दैट इज केटाइन एंड एनाइन। यानी कि एक आता है केटाइन और दूसरा आता है एनाइन। केटाइन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है और एनाइन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। तो ये डेफिनेशन है बाइनरी आयनिक कंपाउंड की। अब आपने जो केमिकल फॉर्मूला लिखना है वो लिखना है बाइनरी आयनिक कंपाउंड का। यानी कि एक ऐसा आयनिक कंपाउंड जिसमें केटाइन भी होगा, जिसमें एनाइन भी होगा, उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अब स्टूडेंट्स देखें, जब आपने किसी भी आयनिक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो पहले आपको क्या करना होगा? पहले आपको केटाइंस को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है केटाइंस के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। आप पहले केटाइंस को आइडेंटिफाई करेंगे, केटाइंस को पहचानेंगे। सेकेंडली आप एनाइंस को पहचानेंगे, एनाइंस के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। और फिर जब आप केटाइंस और एनाइंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान लेंगे, तो फिर आप लिखेंगे इनके ऊपर चार्जेस। यानी कि केटाइन के ऊपर क्या चार्ज लिखा हुआ है? +1 है, +2 है, +3, +4 या क्या है? और एनाइन के ऊपर चार्ज क्या है? -1, -2, -3 एंड सो ऑन। यानी कि जब भी आपने केमिकल फॉर्मूला लिखना है आयनिक कंपाउंड का तो आपको दो काम करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस चीज को, इस पॉइंट को समझाता हूं कि मैं केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहता हूं एक आयनिक कंपाउंड का। हमारे पास आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। तो मैं क्या करूंगा? पहले पहचानूंगा कि इसमें केटाइन कौन सा है, फिर पहचानूंगा कि इसमें एनाइन कौन सा है। तो देखें, केमिकल फॉर्मूला किसका लिखना है? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला लिखते हुए मुझे केटाइन पहचानना है। केटाइन जो है वो है आपके पास Na पॉजिटिव और एनाइन है Cl नेगेटिव। ठीक है, अब फिर इसके ऊपर हमने क्या लिख दिए? नंबर ऑफ चार्जेस। जो सोडियम है इसके ऊपर +1, जो क्लोरीन है इसके ऊपर -1 लिख दिया। ये काम हमने कर लिया। फिर आप क्या करते हो? आप कंबाइन कर देते हो इन दोनों आइंस को, और जब दोनों आइंस को कंबाइन करते हो, जोड़ते हो, तो इससे बनता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड से मतलब ऐसा कंपाउंड जो न्यूट्रल होता है, जिसपे चार्ज जीरो होता है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्जेस के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो वो बनता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। तो देखें, मैंने आपको कहा कि हम सोडियम क्लोराइड का आयनिक केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। हमने पहले केटाइन लिखा, फिर एनाइन लिखा, फिर इनके ऊपर आने वाले चार्जेस लिखे। अब हमने बनाना है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड तब बनेगा जब पॉजिटिव चार्ज कैंसिल कर देगा नेगेटिव चार्ज को। तो यहां पे आपके पास जो बाकी बच गया वो बच गया NaCl। NaCl क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। जब आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पे ये सवाल पूछा जाएगा ना कि आप किसी भी आयनिक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो, तो आप ये दो पॉइंट्स लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद एक MCQs है। इफ यू नो द नेम ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड, अगर आपको बाइनरी आयनिक कंपाउंड के नाम का पता है, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि हमारे पास बाइनरी आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, तो हमें नाम का पता है।
यू कैन राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला, आप उसका केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम क्लोराइड के अलावा किसी और की बात कर लेता हूं। मैं कहता हूं सोडियम क्लोराइड के अलावा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड मुझे नाम पता है, ठीक है, बाइनरी आयनिक कंपाउंड का मुझे नाम पता है। अब मैं इसका केमिकल फॉर्मूला लिख सकता हूं। केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होगा, CaCl2। लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका ये होगा कि मैं पहले पहचानूंगा कि इसमें केटाइन कौन सा है, तो इसमें केटाइन है Ca2 पॉजिटिव। फिर इसमें देखूंगा कि एनाइन कौन सा है, तो एनाइन इसमें है Cl नेगेटिव, लेकिन ये होंगे 2, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास बन जाएगा फॉर्मूला CaCl2। अब ये कैसे बना है ये डिटेल में बताता हूं। मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है कि अगर आपको किसी भी बाइनरी आयनिक कंपाउंड के नाम का पता है तो आप उसका केमिकल फार्मूला राइट कर सकते हो। जिस तरह हमें सोडियम क्लोराइड नाम पता है, हमने उसका केमिकल फार्मूला राइट कर लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं कि आप केमिकल फार्मूलाज कैसे राइट कर सकते हो, ठीक है। केमिकल फार्मूलाज राइट करने हो अगर आपको बाइनरी आयनिक कंपाउंड के, तो उसका तरीका क्या है, मेथड क्या है। तो तरीका मेथड बहुत इजी है, आप लोगों ने जरा समझना है, सीखना है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी आपने केमिकल फॉर्मूला लिखना है ना, तो स्टार्ट बाय राइटिंग अ सिंबल ऑफ केटाइन विद इट्स चार्ज। आपने स्टार्ट करना है, और स्टार्ट कहां से करना है, सिंबल लिखना है। सिंबल किसका लिखना है, केटाइन का। केटाइन का सिंबल लिख दो उसके चार्ज के साथ, ठीक है। केटाइन का सिंबल और उसका चार्ज। उसी तरह सेकेंडली आपने एनाइन का सिंबल लिखना है और उसका चार्ज लिख देना है, ओके। तीसरे नंबर पे आपने देखना है कि कितने आयंस चाहिए एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बनाने के लिए। यानी कि हमने तीसरे नंबर पे केटाइन और एनाइन को जोड़ देना है, कंबाइन करना है और एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बना देना है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है, यहां से आपको ये तीनों पॉइंट्स की समझ आएगी। फॉर एग्जांपल राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ लिथियम ऑक्साइड। हमें आयनिक कंपाउंड, बाइनरी आयनिक कंपाउंड का नाम बताया गया है, हमने इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो आपने इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। पहले आपको पहले नंबर पे जो स्टेप बताया था वो क्या था, स्टार्ट बाय राइटिंग सिंबल ऑफ केटाइन विद इट्स चार्ज, ठीक है। केटाइन का सिंबल लिखना है उसके चार्ज के साथ, ठीक है। तो लिथियम ऑक्साइड में जो केटाइन है वो उसका सिंबल है Li और उसका चार्ज है प्लस, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या था, देन राइट द सिंबल ऑफ एनाइन विद इट्स चार्ज। आपने फिर लिथियम ऑक्साइड में क्या लिखना है, एनाइन का सिंबल और उसका चार्ज। लिथियम ऑक्साइड में जो एनाइन है वो है ऑक्सीजन और उसका चार्ज है -2, तो वो -2 लिख दिया। ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। फिर आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट हाउ मेनी दीज आइंस आर नीडेड। आपने ये देखना है कि कितने आइंस चाहिए क्या करने के लिए, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बनाने के लिए। अब देखें लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख रहे हो, हम अब तीसरे पॉइंट को कर रहे हैं कि कितने आयन चाहिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब मुझे बताओ कि क्या यहां से ये न्यूट्रल कंपाउंड बन सकता है, नहीं बन सकता ना। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि अगर इधर +2 होता है इधर -2 होता, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते, ये तो न्यूट्रल कंपाउंड बन जाना था, जिस तरह सोडियम क्लोराइड में मैंने बनाया। लेकिन अभी ये फिलहाल न्यूट्रल कंपाउंड नहीं बन सकता ऐसे। इसको न्यूट्रल कंपाउंड बनाने के लिए हमें एक मेथड लगाना पड़ता है, उस मेथड का नाम है क्रिस क्रॉस मेथड। क्या नाम है जी, क्रिस क्रॉस मेथड। अब आपको सीखना है कि क्रिस क्रॉस मेथड होता क्या है। क्रिस क्रॉस मेथड के मुताबिक जो पहला आयन है, ठीक है, उसकी जो चार्ज की वैल्यू है उसको आपने सबस्क्रिप्ट बना देना है दूसरे आयन का। सबस्क्रिप्ट बच्चों 2 टर्म्स होती हैं, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, एक होती है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट लिखते हैं नीचे राइट साइड पे, ठीक है। ये जो आपके पास बॉटम राइट कॉर्नर होता है ना किसी भी आयन का, वहां पे लिखते हैं सबस्क्रिप्ट। और जो टॉप राइट कॉर्नर होता है ना किसी भी आयन का, वहां पे लिखते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो मैंने क्या कहा, ये काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो पहला आयन है उसके चार्ज की वैल्यू को सबस्क्रिप्ट बना देना है दूसरे आयन का। यानी कि देखो इसकी वैल्यू क्या थी +1, इसको सबस्क्रिप्ट बना दिया ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन की जो चार्ज की वैल्यू थी वो -2 थी, तो आपने इसको सबस्क्रिप्ट बना दिया है लिथियम का, ठीक है। जब इसको सबस्क्रिप्ट बनाया, और देखो जब ये करोगे ना तो आपने चार्जेस राइट नहीं करने, ठीक है, चार्जेस को ड्रॉप कर देना है, चार्जेस को राइट नहीं करना, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल
ये 2 इधर आया, ये +1 है, इसमें प्लस तो लिखेंगे नहीं, चार्जेस को ड्रॉप कर रहे हैं, ना प्लस लिखना है ना माइनस लिखना है, तो ये प्लस माइनस के बगैर लिखेंगे। तो देखिए लिथियम का जो सबस्क्रिप्ट बना वो क्या बना 2, और ऑक्सीजन जो है वो सिंगल आएगा, क्योंकि +1 है ना, तो 1 है, 1 इधर आएगा, लिखे ना लिखे एक ही बात है। तो ये आपके पास क्या बन गया, लिथियम ऑक्साइड Li2O, और ये हमने फॉर्मूला लिख लिया लिथियम ऑक्साइड का। अब दो और एग्जांपल्स हैं, उससे आपको और जरा बेहतर समझ आ जाएगी। देखिए दूसरी एग्जांपल करते हैं। हमने फॉर्मूला लिखना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, आपको नाम बताया जा रहा है और आपने क्या करना है, फॉर्मूला लिख देना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। आपने 3 स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैंने आपको बताए हैं, और वो स्टेप्स कौन से हैं वो आपके सामने राइट किए हुए हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आपने क्या लिखना है, फॉर्मूला। आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है, स्टार्ट बाय राइटिंग अ सिंबल ऑफ केटाइन विद इट्स चार्ज। आपने क्या करना है, पहले केटाइन का सिंबल लिखना है उसके चार्ज की वैल्यू के साथ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में केटाइन है एल्यूमिनियम Al, तो आपने Al लिख दिया, सिंबल लिख दिया, और अब इसका लिखेंगे चार्ज। चार्ज की वैल्यू तुक्के की बेस पे नहीं लगानी आपने। देखो बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि जिस एलिमेंट का ताल्लुक जिस ग्रुप से होता है वो उतने ही उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो उतने ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। देखिए जिस तरह एल्यूमिनियम है ना, इसका ताल्लुक ग्रुप 13 से है या ग्रुप 3rd A से है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसलिए इसके ऊपर जो चार्ज आता है ना वो आता है +3 इसके ऊपर चार्ज लिखेंगे। तो आपने पहला काम क्या किया, राइटिंग सिंबल ऑफ केटाइन विद इट्स चार्ज। आपने केटाइन का सिंबल लिखा और उसका साथ में चार्ज लिख दिया। सेकेंड स्टेप क्या है, हमने लिखना है सिंबल ऑफ एनाइन विद इट्स चार्ज। तो इसमें जो एनाइन है वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज लिखते हैं वो लिखते हैं -2। -2 क्यों लिखते हैं, -2 इसलिए लिखते हैं बिकॉज ऑक्सीजन का ताल्लुक ग्रुप 16 से है या ग्रुप 6A से है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होते हैं, ठीक है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है ना तो इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है। अब देखें थर्ड आपने क्या करना है, फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ दीज आयंस आर नीडेड टू गिव एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। आपने एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बनाना है, तो यहां से देखें क्या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड है, नहीं है ना, क्योंकि इधर +3 इधर -2 है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बनाने के लिए आपको क्रिस क्रॉस मेथड लगाना है। क्रिस क्रॉस मेथड के मुताबिक क्या होता है, ये जो आपके पास पहले आयन के चार्ज की वैल्यू होती है इसको दूसरे आयन का सबस्क्रिप्ट बना दें, और दूसरे आयन के चार्ज की वैल्यू को पहले आयन का सबस्क्रिप्ट बना दें, ठीक है। तो देखिए यही करेंगे हम। पहला जो आपके पास आयन है इसके चार्ज की वैल्यू को हम बना रहे हैं सबस्क्रिप्ट, और ये इस तरह आपने सबस्क्रिप्ट बना दी दूसरे आयन की, और दूसरे आयन के चार्ज की वैल्यू को आपने सबस्क्रिप्ट के तौर पे लिख दिया पहले आयन का, ठीक है। अब ये 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा। जब 2 इधर आएगा तो ये आपके पास बन गया Al2, और O के नीचे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के साथ क्या आ जाएगा 3, सबस्क्रिप्ट के तौर पे 3 आ गया, ये बन गया Al2O3। ये आपके पास केमिकल फार्मूला बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। अब इसी तरह एक और एग्जांपल आपको कही जा रही है कि उसको सॉल्व करें, उसका भी केमिकल फार्मूला लिखें, और वो है मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड, आपने मैग्नीशियम नाइट्राइड का केमिकल फार्मूला राइट करना है। आपको मैग्नीशियम नाइट्राइड का केमिकल फार्मूला राइट करते हुए 3 स्टेप्स को ही अपने जहन में रखना है। पहला स्टेप क्या है कि स्टार्ट बाय राइटिंग अ सिंबल ऑफ केटाइन विद इट्स चार्ज। मैग्नीशियम नाइट्राइड में जो केटाइन है उसका सिंबल लिखेंगे और उसका चार्ज लिखेंगे। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड में जो केटाइन है वो उसका सिंबल Mg है, ठीक है, और उसका चार्ज जो है वो +2 है, ठीक है। +2 क्यों है, क्योंकि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया होता है, इसलिए +2 है। अब इसके साथ है नाइट्राइड, नाइट्राइड नाइट्रोजन, और इसके ऊपर चार्ज होता है -3, क्योंकि नाइट्रोजन का ताल्लुक 5वें ग्रुप से है, 5वें A से, इसने 3 इलेक्ट्रॉन को हासिल किया होता है, इससे इसके ऊपर -3 आ गया, ठीक है। दूसरे स्टेप में आपने एनाइन का सिंबल लिख लिया इसके चार्ज के साथ। अब आपने बनाना है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। तो बताएं क्या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड है, नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि इधर +2 इधर -3 है। अगर ये वैल्यूज बराबर होती हैं अपोजिट चार्जेस के साथ तो हमने काट देना था, न्यूट्रल कंपाउंड बन जाना था। अब इसको न्यूट्रल कंपाउंड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिस क्रॉस मेथड लगाना पड़ेगा। क्रिस क्रॉस मेथड के मुताबिक क्या होता है,
पहला जो आपके पास केटाइन है इसके चार्ज की वैल्यू को दूसरे आयन का सबस्क्रिप्ट बना दें, और दूसरा जो आपके पास एनाइन है उसके चार्ज की वैल्यू को पहले आयन का सबस्क्रिप्ट बना दें। ठीक है, तो जब सबस्क्रिप्ट बनाएंगे तो क्या होगा कि mg, और ये वैल्यू इधर आई तो ये बन गई 3, और ये n, और n के साथ ये वैल्यू इधर आई तो ये क्या बन गया n2, तो ये बन गया Mg3n2। ठीक है, और ये बना फॉर्मूला मैग्नीशियम नाइट्राइड का। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास टॉपिक जिसमें हमने केमिकल फॉर्मूलाज राइट किए हैं बाइनरी आयनिक कंपाउंड के। इसके आगे एक टेबल गिवन है, उस टेबल में आपको कुछ एटम्स बताए गए हैं, उन एटम्स के केटाइन बनाए गए हैं, उन एटम्स के एनाइन बनाए गए हैं। आपने जो केटाइन बन रहे हैं, जो एनाइन बन रहे हैं, उनको लर्न करना है, सीखना है विद द हेल्प ऑफ दैट टेबल। ठीक है, अगर आप लोगों को उस टेबल की समझ नहीं आएगी तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना है कि मुझे आयन की ये कैसे बन रहा है, समझ नहीं आ रही, मैं आपको बता दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।